तो ये होती है एक अच्छे घर की, अच्छे एथिक्स की, अच्छे ख़ानदान की पहचान, जिनमें इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो सालों से और पुरानी पीढ़ियों से चलती आ रही है कि घर में कोई मेहमान आए तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी आओ तवज्जो करो, फिर वो जब जाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उनको विदा करो। इवन जैसे कोई जा रहे हैं, लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, तो इवन घर से खुद से प्रिपेयर करके, मतलब अपने दिल से, प्यार से, मोहब्बत से उनके लिए खाना पैक करना। तो भाई ये सब चीज़ें देखकर लगता है कि वाकई ये लोग रियल हैं। और जो जिन लोगों को हम देखते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, या फिर ये कह लीजिए जिनके थ्रू हम देख रहे हैं, वो लोग तो फेक हैं ही। इनके घर में कोई भी आपको अच्छी चीज़ देखने के लिए, सुनने के लिए नहीं मिलेगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस और हम जो लाइव डिस्कशन करते हैं, चिट चैट करते हैं, बहुत सारी अपने सारे सब्सक्राइबर्स से बात करते हैं रात 10 बजे, उसके लिए भी अपने बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए और हम मज़ेदार सी बातें कर सकें। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं, क्योंकि डब्बा लेकर आ गई हैं अपना व्लॉग्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम बॉडी शेमिंग करते हो, डब्बा बोलते हो, ऐसे बोलते हो। तो देखिए भाई, एक तो नाम के साथ रिलेट करता है, क्योंकि हम नाम नहीं ले सकते, और सेकेंडली हम उसको इसलिए डब्बा कहते हैं क्योंकि उसका जो ऊपर वाला माला है ना, यानी कि जो दिमाग है ना, वो खाली डब्बे जैसा है, और वो खुद को भी यही बोलती है कि मेरा ऊपर का माला खाली है। तो इस वजह से हम उसको डब्बा बोलते हैं। बाकी बॉडी शेमिंग का और बॉडी से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये है कि गाड़ी आई, वहाँ से गाड़ी में घूमे फिरे, सब कुछ किया, और उसके बाद वापस से जब जा रहे हैं तो गाड़ी जा रही है, एक अकेला ड्राइवर जा रहा है और साथ में एक जो लड़का और है जो फनी का दोस्त है, जो देखने में फनी जैसा ही लगता है। तो ऐसा लगता है जैसा फनी का ही भाई होगा, बट एक्चुअली में वो दोस्त है। तो वो जा रहे हैं गाड़ी से, तो उनको फनी भाई सब जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बहुत ही आराम से जाना, बहुत ही ध्यान से जाना, और नींद आए तो रास्ते में रोक के नींद ले लेना। यानी कि रात को उनको निकाल दिया है, जिससे कि जब ये लोग अपनी ट्रेन से वहाँ तक पहुँचे तो गाड़ी उनको तभी मिल जाए और पहले मिल जाए। मतलब पूरी रात तुम लोग ड्राइव करो और वहाँ पे पहुँचो, और ये लोग तो साहब हैं, ये आराम से ट्रेन से सफ़र करते हुए, रिलैक्स करते हुए जाएंगे। और फिर जब वहाँ जाएंगे तो डब्बा को तो फिर खाला के घर जाना है, डब्बा को घूमने फिरने जाना है, स्टेशन पे जाना है, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, तो उसको गाड़ी भी चाहिए। तो देखा, ये है ठाट बाट। तो गाड़ी वालों को, बेचारों को निकाल के और खुद खाला के घर रुक के कहती है कि आज हम रुकेंगे खाला के घर और यहाँ से निकलेंगे। और जब सुबह हो जाती है तो खाला बेचारी अकेले इतना लग जाती हैं, तो डब्बा वहाँ पे मदद करने के बहाने से खड़ी हो जाती है। ऐसी मदद कभी अपने सास के लिए तो आज तक नहीं की, कभी हेल्पर के लिए तो आज तक नहीं की, कभी बहू वाले फ़र्ज़ तो निभाए नहीं। यहाँ आप बड़े बहू के फ़र्ज़ निभा रही हो, वो भी सिर्फ खाला के घर। और हमने एक बार नहीं, कई बार देखा है किचन में हेल्प करते हुए। तो ये हेल्प तब कहाँ चली जाती है, जब वो तब कहाँ भाग गई थी आप? हाँ, याद आया, जब आपकी हेल्पर को बीमार थी और वो हॉस्पिटलाइज थी और उसको रेस्ट बताया गया था, उसका ऑपरेशन हुआ था, तब आपकी जो मदर इन लॉ हैं उनको आपकी सख्त ज़रूरत थी। क्योंकि वो देखो, एक तो एजेड हैं, उनसे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, दूसरा वो बीमार भी रहती हैं, ठीक है ना। और जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना, उनको यही नहीं पता होता है कि कब उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ, उनको भी सेम प्रॉब्लम है, एसिडिक प्रॉब्लम है, जो कि नॉर्मल खाने से भी अपने आप हो जाती है। जिन लोगों का गॉलब्लैडर वर्क नहीं करता है, वो कभी भी इशू क्रिएट कर सकता है, फिर चाहे वो नॉर्मल खाना ही क्यों ना हो और चाहे वो बैलेंस खाना क्यों ना हो। हालांकि आप अगर देखेंगे तो इनके यहाँ पे इतना नॉनवेज जैसे मैडम बनाती है, ये डब्बा के यहाँ बनता है, उतना नहीं है। उनके यहाँ दाल सब्जियाँ भी आपको देखने के लिए मिलती हैं, जो कि देखने में लगता है कि हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। तो वो ये सब तरह का खाना खाना प्रेफर करते हैं। ये तो इस बात का इतना बड़ा इशू इन लोगों ने बनाया हुआ, जिससे कि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो नॉन मुस्लिम है या फिर इस कल्चर को या हमारी कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से डीप में नहीं जानते, वो यही समझते हैं कि जो ये लोग दिखाते हैं एक्चुअल में ऐसा ही होता है, कि हम लोगों के यहाँ साग सब्जी दालें ये खाई ही नहीं जाती है। कितना गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, समाज को कितनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और ठाट बाट देखे, वो जो लड़का है, जो इनका कज़न है, वो साथ में गया है। यानी कि जब गाड़ी 2 लोगों के लिए खाली जा रही थी तो वो बड़े आराम से लेट बैठकर आराम से जाया जा सकता था। भाई ड्राइव तो एक को ही करना है, जो ड्राइवर है, बट बाकी लोग तो आराम से लेट बैठकर जा सकते थे। लेकिन उसमें ना भेजकर अलग से टिकट बुक कराई है, एक सीट, जिसमें ये लोग वापस जा रहे हैं। तो वहीं वो जो लड़का है वो अपने लिए एक्स्ट्रा पूरियाँ बनवा रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा खाना है। तो ये है भाई ठाट बाट।
ना केवल खाना पैक करके अच्छे से दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्यार से विदा भी किया है। और मुझे लगता है ये इनकी खाला की शायद मदर इन लॉ हैं जो उनको जाते हुए पैसे भी दे रहे थे। जबकि हमारे यहाँ पे भी ये चलन है, मतलब मेरी मदर इन लॉ के यहाँ पे ये चलन है, जो बहुएँ होती हैं ना, जैसे कि मैं अपनी मदर इन लॉ के मायके जब जाती हूँ तो वो जो मुमानीज़ हैं वो सब मुझे पैसे देती हैं। मतलब वैसे तो बेटियों को दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बहुओं को भी दिए जाते हैं। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि इनके यहाँ का जो भी कल्चर है वो जो है इनके डब्बा के यहाँ से या डब्बा की फैमिली से मच मच बेटर है। स्टेशन पर पहुँच गए हैं और जितने भी रिश्तेदार हैं यहाँ पर, जो जिनके यहाँ पे ये रुके थे, जो शादी में शामिल थे या जिनके यहाँ पे भी बार बार जा रहे थे, वो सब इनको सी ऑफ करने के लिए आए थे। ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि देखिए ये होती है एक अपने आप में मोहब्बत, प्यार, लगाव कि आप वहाँ पर आए हैं। वो चाहते तो वो घर से भी सी ऑफ कर सकते थे, बजाय इसके कि 2-2 3-3 गाड़ी में आना और स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक खड़े होना और सी ऑफ करना। तो ये देखकर अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें तो होती हैं जो वाकई में ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, रिलेट कर पाते हैं कि भाई हाँ हम जैसा ही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ये फेकनेस, झूठ और बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेसी दिखाते हैं ना, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फ़नी को काम दे रखा है कि जितने भी स्टेशन आएंगे आप ट्रेन से नीचे उतरोगे, हर जगह के स्टेशन का नाम बताओगे, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और भाई मुझे कितनी हंसी आई, इसने कैसे वो वहाँ पर जो है एक वॉइस डाला है जिसमें कोई प्लेटफॉर्म पर एक ब्लैंकेट ओढ़ कर जा रहा था, जिसने ब्लैंकेट को ऐसे ओढ़ा कि वो पट्ट से आगे लगा डब्बा के मुंह पर। पहुंच जाती है घर भाई और सामान सब गाड़ी से उतार कर अगले दिन की जो है ओपनिंग ले लेती है और कहती है कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं। और वहाँ से बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा प्यार तो मिला ही है रिश्तेदारी का, और बहुत सारे गिफ्ट भी तो मिले हैं। वो क्यों नहीं बताए जो गाड़ी भर कर लेकर आई थी तुम? यानी कि एक गाड़ी वहाँ से आई है तो उसमें भी तुमने सामान तो भरा ही होगा, और एक गाड़ी में तुम लोग खुद स्टेशन से आए हो तो उसमें से भी सामान निकला है। तो भर भर के सामान लेकर आई हो, वो तो तुमने बताया ही नहीं। तुम्हें गोलगप्पे खाने से, बाकी सारी चीज़ें खाने से फुर्सत मिलती तो तुम वहाँ की कुछ भी फेमस चीज़ें दिखाती। वहाँ घूमने के लिए गए थे, मीटअप रख लिया, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, पर वहाँ के कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जो फेमस थी, जिन लोगों को देखना था कि एक्चुअली में जमशेदपुर में ऐसी कौन कौन सी प्लेस हैं जो देखने लायक हैं, अगर हम वहाँ जाएँ तो हम वो भी देखें। तो उस तरह से आपने बिल्कुल दिखाया ही नहीं जमशेदपुर को। तुमने क्या दिखाया है कि तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, तुमने बाउंसर हायर किए हुए हैं और तुम किसी की शादी को किस तरह से स्पॉइल कर रही हो। तुम्हें बार बार वहाँ से शादी और रिसेप्शन को छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि तुमने एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की कि तुमने एक स्टोरी कम्युनिटी कुछ नहीं लगाया और ये नहीं बोला कि जो भी लोग आ रहे हैं वो प्लीज़ शादी के बाद आए, क्योंकि ये हमारे घर की शादी है और हम नहीं चाहते कि शादी में कोई भी दिक्कत आए, क्योंकि ये हमारे घर की बात है और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ शादी पर रहे। पर तुमने तो ये करना नहीं, क्योंकि इतनी समझदारी की उम्मीद तो तुमसे की नहीं जा सकती थी। और दिन निकला नहीं है, ससुराल को छोड़ के, जिम्मेदारी को छोड़ के, कि कई दिनों बाद आए हैं, कुछ घर साफ करना होगा, क्लीन करना होगा, डस्टिंग करना होगा या कुछ भी काम करना होगा, उन सब को छोड़ के बस फुदक के पहुंची अपनी खाला के घर। और खाला भी भाई क्या ट्रेंड है यार, यह मतलब क्या कह रही है डब्बा को, तुम स्लिम लग रही हो, पतली लग रही हो। रियली? अभी जब ये घर गई थी और वहाँ पर जब मिल रही थी अपने हेल्पर से, हेल्पर और वो दोनों बराबर में खड़ी हुई थी और दोनों ही बराबर की लग रही थी। चलिए मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। मतलब एक ना सब कुछ खाने आने के बाद एक दिन वापस से अंडे खा लिए, तो फनी कहते हैं अकेले अकेले खा लिए अंडे। तो कहते कितने दिनों बाद हमारे डाइटिशियन का बताया हुआ हमने प्रोटीन वाला नाश्ता किया है। वाह रे वाह, आज मत खाती, कभी भी मत खाती, किसी ने फोर्स थोड़ी ना करा। गोलगप्पे खा लो, मिठाइयाँ खा लो, और हाँ अब हम ये कैसे भूल सकते हैं, जलेबी खा लो। अब तो मिठाइयाँ वैसे भी आई होंगी ना, वहाँ से फ्रूट्स और मिठाइयाँ आई होंगी, तो वो सब कहाँ जाएंगी? इनके पेट में तो जाएगी और कहाँ जाएगी। अब बेचारे की करी थी ना बेइज्जती। खाला के घर जाके कहती हैं, खाला कहती हैं कि कान के तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो कहती है फनी ने दिलाई हीरे के। वाह, वो हीरे के क्या, वो तो चांदी के भी नहीं लेकर आते, सोने के भी नहीं लेकर आते, हीरे के तो क्या ही लाएंगे। और उसके बाद कहती है नकली है खाला। चलो भाई अब खाला से मिल ली, चलो अब नानी से मिलते हैं, घर में तो कोई काम धाम है नहीं और फिर हमें यहाँ से जल्दी से भागना भी तो है, क्योंकि हमें यहाँ टिकना नहीं है ना, हम ज़्यादा दिन टिकेंगे तो फिर हमें बहुओं के फ़र्ज़ निभाने पड़ेंगे ना फ्रेंड्स। लो भाई अभी अभी तो मिठाई की बात की थी, वापस से खाने बैठ गई मिठाई। मतलब सुबह प्रोटीन खा लिया, प्रोटीन खा के बहुत बड़ा काम कर दिया कि भाई उस जो अंडे खाए ना उससे इसका अपने आप ही वेट कम हो जाएगा। सूट ढीला है तो कह रही है कि नहीं मेरा तो जो है सूट ढीला है, और वो कह रही है नहीं नहीं दुबली हो गई हो। यही तो बात है, चाशनी में लपेट लपेट के जो बातें होती है उसी से तो गिफ्ट्स मिलते हैं, उसी से तो खर्चे जो है वो टॉलरेट होते हैं ना फ्रेंड्स। क्या करें, जैसे डब्बा वैसे ही रिश्तेदार।
तो देखो, पहले एक मिठाई खाई, फिर दूसरी मिठाई खाई, और ये जो दूसरी मिठाई है ना, ये गांव में मिलती है। ये थोड़ी सी इस तरह से ही होती है, मावा की बनी हुई, जो मतलब थोड़ी सी ढीली ढीली सी होती है, तो हाथ में ना उठा के उसको स्पून से रख के खाई जा रही है। तो ये हो रही है इनकी डाइटिंग। और अब डाइटिंग का दूसरा नमूना देख लो, अब चाय बनाने बैठ गई है यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए, सब लोग सवाल उठाते हैं, वैसे आज तक मैंने कभी इस चीज़ के लिए नहीं बोला, लेकिन जिस कंडीशन में अम्मा रहती हैं, जिस कंडीशन में अम्मा खाना खुद का बनाती हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला है नहीं क्या? ये देखिए तो सही, वहाँ पे किस तरह से गैस चूल्हा रखा हुआ है, किस तरह से ज़मीन पे इस एज में बैठकर वो अपने लिए खाना बनाती हैं, चाय बनाती हैं। हालात देख लीजिए, दीवारों का हालात देख लीजिए, पीछे वहाँ बर्तन भी रखे हुए हैं, सब्जियाँ वब्जियाँ सब चीज़ें रखी हुई हैं। क्यों नहीं अम्मा के लिए कमरा सही से बना दिया जाए? क्यों नहीं अम्मा के लिए स्लैब डाल दी जाए? क्यों नहीं अम्मा के लिए कुछ भी इस तरह से किया जाए जिससे कि अम्मा को सहूलियत हो जाए? अम्मा के कमरे में चाय बनाने के लिए बैठी है। वाह भाई, बड़े काम करने की आई है ये हंसा बहन, अब काम कर रही है। भाई मुझे तो पहली बार देखकर हैरानी हुई। हाय हाय, मैं काम करूँगी? व्हाट इज, और मैं तो थक गई भाई साहब। और ये आज बैठ के चाय बना रही है। अब या तो इसको अपने तरीके की चाय पीने का मन कर रहा होगा, तो इसने सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ, अब वरना ये और काम करे। कहती है वहाँ से अम्मा से कि कप निकाल दो, अम्मा के खजाने से कप निकालते हुए। और भाई अम्मा को कितना बुरा लगा, मतलब घर में आई हैं और तो फिर चाय तो उसमें पीनी ही पड़ेगी ना, फिर और किस में चाय पियेंगे? तो अम्मा बेचारी वो लड़की शहर अम्मा से डर रही है और कहती है, अपी आप ऐसे मत करो, नहीं तो वो मुझे डांटेंगी, डांटने के लिए मैं धुल दूंगी ना। बेचारी कितने स्वीट तरीके से कह रही है, मैं धुल दूंगी, मैं धोकर रख दूंगी, फिर भी अम्मा को गुस्सा आ रहा है। भाई उसका क्या रीज़न है? एक बात बताइए, घर में 4-6 लोग आएंगे तो कब तो 4-6 निकालने ही पड़ेंगे ना, और निकालने पड़ेंगे तो उनको धोकर वापस रख दो। तो क्या अम्मा को डर है कि कप टूट जाएंगे तो और आ जाएंगे? डब्बा के पास बहुत पैसा है, वो अच्छे ऐसे सस्ते की बजाय वो तो बॉन चाइना के 10-12 सेट भी लेकर दे सकती है, तो फिर किस बात की टेंशन? इसका मतलब अम्मा की मर्जी के खिलाफ चाय बनाई जा रही थी, अम्मा की मर्जी के खिलाफ उनके बर्तन यूज किए जा रहे थे, और कैमरा शूट है उसके बावजूद भी अम्मा उस बच्ची से कप छीन रही हैं। OMG, क्या हो रहा है? फ्रेंड्स, मेरे बड़े मामू और बड़ी मामी आने वाली हैं घर, फिर वो झांसी में रहते हैं, फिर वो चले जाएंगे, तो इसलिए वो मिलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं बताया कि ये कौन से नंबर के मामू हैं। एक्चुअली मैं बताऊं, इनके 6 मामू हैं। 6 मामू में आपको मुश्किल से 2 के नाम ही सुनने के लिए मिलेंगे। अब जो 2 मामू हैं वो इंट्रोड्यूस कराए इनके क्रेजी कज़न ने। अब ये उनके अलावा मामू हैं, तो ये बताती क्यों नहीं है डिटेल में कि कितनी बहनें तो हैं इनकी अम्मी और कितने भाई हैं इनके मामू लोग। और ये देखो, मुझे तो पहले से इनकी जो हेल्पर है उनका जो है बेली एरिया कम लग रहा है। इसका मतलब वो बेचारी मेहनत करती रहती है, वो भी अपना कम कर रही है। और उसके बाद अब डब्बा को देखो, दोनों बाप रे, दोनों बराबर की लग रही हैं। मतलब कहने का ये है कि वो तो कम कर रही है और तब डब्बा इनकी बराबर की हुई है। अब देखो, ये चीज़ें भी कोई बताने की होती है। आज तो भैया कोई दावत खाने जा रहा है, फातिया है फ्रेंड्स। मतलब फातिया में किसी ने बुलाया होगा, जो भी खाना वगैरह होता है, कुरान खानी कराते हैं, और जो बच्चे बाहर से पढ़ने वाले होते हैं, कुछ 1-2 रिश्तेदार भी आ जाते हैं उसमें, तो वहाँ पे जा रही है खाने के लिए। फातिया है फ्रेंड्स, कितनी खुश होकर बता रही है। उसको डिटेल में कुछ नहीं बताया कि फातिया है, किसके लिए है, क्या है, वहाँ पर खाना है। उन्होंने हमें भी बुलाया तो हम वहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद फिर से प्रमोशन का शुरू हो गया सिलसिला इनका, क्योंकि इतने दिन से तो सारा काम हो नहीं रहा था। वहाँ पे इसको टाइम नहीं था कि कहाँ तो ये शूट करती, कहाँ ये क्या करती। तो इसने सोचा चलो घर तो जाएंगे ना, तब उसके बाद ही शूट कर लेंगे। अब क्योंकि प्रमोशन तो रुकने वाले हैं नहीं, और इतने दिन ये सब कुछ करने के बाद इसने मेकअप भी कराया, ये सब भी कराया, तो फिर आ गई है बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को। क्योंकि ये वो प्रोडक्ट यूज़ करती ही नहीं है, ये कराती है लेज़र ट्रीटमेंट। हर चीज़ के लिए झूठी जाते हैं, ये सारे काम तो वहीं कराते हैं। तो फिर इनको ये जो भी स्किन आप देख रहे हो, ये फिल्टर का कमाल होता है, और फिर आपके उन जो लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है उसका कमाल है। लेकिन लोगों को तो चूना लगाना ही है, भोली भाली जनता है, वो बेचारे सब मान लेते हैं इनके कहने से कि नहीं, ये तो हमारी जो है आइडियल अपी यूज़ करती है, तो चलो भाई हम भी यूज़ करेंगे। कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो प्रमोशन के तो पैसे मिलने ही मिलने हैं। और फिर उसके बाद जब कोड लगाओगे, जब आप इनके कोड से परचेज़ करोगे, तो भी इनको कमीशन मिलेगा। तो चलो भाई, बेवकूफ़ बना देते हैं लोगों को, और ये लगाना, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, एक दिन तो यहाँ पे आने का लिया, और फिर 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए शूट नहीं करा। तो अब आ गई है चौथे दिन यहाँ पर, तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए शूट नहीं किया। और तुम शूट तो तब भी रोक सकती थी ना, वहाँ शादी इंजॉय कर सकती थी ना, क्या जरूरत है तुम्हें शूट करने की? लेकिन तुम इतना भारी कंटेंट, इतना ट्रेंडिंग कंटेंट कैसे मिस कर सकती थी? किसी की प्राइवेसी को इतना भी दखल नहीं दे। तैयार होके इतनी डार्क कलर की लिपस्टिक लगा कर आई है कि वो फनी ने छुटवा दिया है। मतलब एक तरीके से तो वो ये कह रहे हैं कि कहीं कहाँ पे उसमें जाना है कहीं पर, तो जहाँ जाना है उसके अकॉर्डिंग उसको वो सही नहीं लग रहा होगा, इतना डार्क कलर का लिपस्टिक का लगा
रहे हैं ना, वो तो फ़िल्टर लगाने के बाद है कि जो थोड़ा कम दिख रहा है। अनफ़िल्टर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क मरून कलर का शेड था। और उस टाइम जब इसने अपने हाथ अपने ऊपर रखे हुए थे ना, आप ज़रा वहाँ पॉज़ करके देखिएगा कितने बड़े बड़े गंदगी भरे वाले जो नेल्स हैं ये इसने बढ़ा रखे हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा ही इस चीज़ के लिए नोटिस करती है और वो मुझे याद दिलाती हैं कि इसने इतने बड़े बड़े नाखून किए हुए हैं और अपनी बहन को, छोटी बहन को तो सीख देती है। तो मैं तो बस इस पे ये कहूँगी, दूसरों को नसीहत और ख़ुद को फजीहत। अरे भाई पहले खुद तो करके दिखाओ ना दूसरों के लिए, जब एग्जाम्पल सेट करो कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, देखो मैं ऐसी नहीं हूँ। जबकि हमारे तो इस्लाम में है ही नहीं नेल्स बढ़ाना, गंदगी की निशानी भी है, फिर उसमें गंदगी घुसती है। जबकि हमारे तो इस्लाम में है हाथ से खाना खाना, ये खाती भी है चावल वगैरह कोई भी चीज़ है वो हाथ से खाती है। तो कम से कम हाथों को नीट एंड क्लीन तो रखो। और ये नाखून जो है पता नहीं कितनी जगह हाथ घूमते हैं जाते हैं, उसमें गंदगी भरती है, पर ये नहीं कहेंगी। यकीन नहीं आ रहा है तो चलिए हम 2 स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं और वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक इस वीडियो को खूब सारा ढेर सारा प्यार कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए। और इस बीच में अगर मैंने कोई भी पॉइंट जो है वो लूज़ कर दिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो बहुत सारे पॉइंट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।